हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो में जो कि एडिटोरियल पेज का एनालिसिस हर बार हो रहा है, तो फिर इस वीडियो में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो ये पॉइंट या फिर एडिटोरियल पेज का जो टॉपिक है, द नेक्स्ट स्टेप इन डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन इज ओवर ड्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं कंटेंट पढ़ा था अंदर में जो कि दिया गया है पॉइंट वाइज, रियली इट इज़ इम्प्रेसिव, रियली इट गिव्स ए ग्रेट इन्फॉर्मेशन। एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा देश का डेमोक्रेसी के बारे में, हमारा देश का कंटेंट के बारे में, हमारा देश का प्रोग्रेस के बारे में, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में, और आर्किटेक्चरल साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में भी इसमें क्लियरली दिया गया है। आपको मैं पॉइंट वाइज ये दर्शाना चाहता हूँ या फिर प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन भी बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में हमको ये बहुत ही बड़ा जानने के लिए मिला कि इंडिया का प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, भारत का क्यों उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। पहला है पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स क्यों है? क्योंकि अगर देखें इधर यूएसए एंड यूरोपियन कंटिनेंट्स या फिर यूरोपियन नेशन का एक तुलना किया है और कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन किस तरह से किया है कि हमारा पॉलिटिक्स या फिर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में देयर आर डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक पार्टीज है। तो फिर अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट में अगर एक एक पार्टीज है, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इलेक्टेड पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी होगा, वो जाके उनमें मिलेगा, तो फिर उनका वॉइस उसमें नहीं उठा पाएगा। ठीक है, जो कि रूलिंग जो कि स्टेट में, अगर स्टेट के कंपैरिजन में बात करेंगे, तो फिर वो एरिया का जो कि इंडिपेंडेंट पार्टी है, ठीक है, वो उधर उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, अपना जो भी वॉइस नहीं उठा पाएगा। ठीक है, इट ए वेरी मिनिमल, ठीक है, वेरी मिनिमल होगा। तो उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्रेस कैसे होगा? ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का जितना फंड मिलना है उससे कम ही मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं, वी ऑल नो दैट, वी डू नॉट वांट टू रिवील द सीक्रेट ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, तो मैं एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरे को पता है हाउ यूजुअली द डिफ़िकल्टीज बिन फेस्ड इन ट्राइबल पीपल। ओके, सो जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हम डिस्कस करते हैं या फिर एमएलएस जो भी होते हैं उनके बारे में जब डिस्कस करते हैं, तो फिर उनका प्रोग्रेस जो भी हो रहा है वो वेरी मिनिमल में हो रहा है कंपैरिजन टू रूलिंग पार्टीज। ठीक है, अगर देखेंगे तो सेंट्रल में क्या है, देयर आर एंड नंबर ऑफ पार्टीज विच इज़ बिन देयर हु इज़ बिन फाइटिंग। ठीक है, लड़ते रहते हैं असेंबली में, हम देखते हैं लोकसभा टीवी में। ठीक है, वो लड़ते हैं, हम देखते हैं, चप्पल उठा के मारते हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन क्या ये प्रोग्रेस है? डिड इट गिव्स ए प्रोग्रेस? डिड इट गिव्स ए सिग्निफिकेंट एन इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर कंट्री? ठीक है, पता है वो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एन नंबर ऑफ पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बाइडमेंट एक्ट को बदल देते हैं, आर्टिकल्स को बदल देते हैं, फिर से लिखते हैं। सो दिस इज़ द प्रोग्रेस, दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्रोग्रेस जो कि हम चाहते हो, प्रोग्रेस नहीं है। तो आपको पता भी है कि मोदी गवर्नमेंट जब आया था, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट का एक प्रस्तुत रखे थे कि हर एक पार्टी मिलकर, ठीक है, इंडिपेंडेंट पार्टी ना बनाकर, हर मीन्स इंडिया में ओनली दो, जैसे कि हम जानते हैं यूएसए में डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टीज है। ठीक है, उसी प्रकार इंडिया में भी बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही कम लीडर्स सपोर्ट किए। ममता जी कौन सपोर्ट करेंगी? ममता जी थोड़ी ना सपोर्ट करेगी। ठीक है, दिस इज़ नॉट द ट्रू जेस्चर। इसी के बारे में इसमें दिया है इन कंपैरिजन विथ योर हेल्थ। जैसे कि हम जानते हैं हमारा हेल्थ जो है, हमारा प्रोग्रेस मीन्स हमारा बॉडी पार्ट्स जो है, अगर बॉडी पार्ट्स है अगर ख़राब हो गया तो फिर हम क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जब कोल्ड हो गया तो फिर पैरासीटामोल लेते हैं। ठीक है, अगर इंडाइजेशन हो गया तो फिर डाइजेशन का एक टैबलेट लेते हैं। सो हर एक चीज़ का या फिर हर एक डिजीज़ का एक सोल्यूशन रहता है। जैसे कि हम जानते हैं एम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन है, इकोनॉमिकल क्राइसिस का सोल्यूशन है। सो दिस इज़ द कंपैरिजन। यही कंपैरिजन किया है इंस्टीट्यूशनल, मीन्स गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन मानाकर इसमें चला गया है या फिर दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखेंगे तो द एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेसी। तो एक्चुअल डेमोक्रेसी कैसे हम जानते हैं एक डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है, कैसे हम यूजुअली हम उसका एक प्रोग्रेस बना सकते हैं, वो भी इसमें ये दर्शाया है। ठीक है, सो अगर हम जानते हैं एलिमेंट्स, क्या है एलिमेंट्स? यूजुअली द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुप्रीम कोर्ट, मेन एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेसी, एंड द रूलिंग पार्टी। ओके, सो दीज आर द थ्री वाइटनिंग स्ट्रेंथ अगर देखेंगे तो
इनका कंपैरिजन कैसे हम करेंगे, इनका डाइवर्सिफाई कैसे हम करेंगे, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक नेशन और एनी नेशन इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरल इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जैसे कि अब मैं बताया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ प्लस सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें रहता है, ठीक है। तो मेनी ओपन माइंडेड डिलिब्रेशन इज दिस फॉर्म इज नेसेसरी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। सो ओपन माइंडेड डिलिब्रेशन का मतलब है कि जो भी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उनका 100% सपोर्ट होने पर ही उनका डिलिब्रेशन करना है या फिर उनका एक्ट का रेगुलेशन करना है, और जैसे कि हम जानते हैं उसका प्रोग्रेस करना है, उनको लाना है हर एक के अंदर। तो मेरा यही है सॉल्यूशन, जो कि मैं जो भी पढ़ाई किया था, वाइडनिंग द फिगरनेस, टेकिंग न्यू स्टेप, उसके बाद मिसिंग डायलॉग्स, इन सभी में मैं ये भी पॉइंट नोट किया कि हर एक कंट्री का डेमोक्रेसी कैसे चल रहा है, हर एक कंट्री का मेन इंटेंशन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, हर एक कंट्री का जो कि इकोनॉमिकल डिक्रीजन हुआ है या फिर डिप्लेशन हुआ है इन द पेंडेमिक, सो उनको कैसे वो मगअप कर रहे हैं, उनको कैसे वो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम जानते हैं हर एक कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, जैसे कि हम जानते हैं भारत का बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बहुत ही बड़ा 400+ आर्टिकल्स है। तो वो सारा मिलाकर हम एक कंसेप्ट में आ सकते हैं कि बी ए गवर्नमेंट टू द पीपल, ठीक है। जो भी आपके अंदर हो रहा है वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दो, एडवाइस लेना शुरू करो, जैसे कि पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, उनसे एडवाइस लेना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक मैसेज फॉरवर्ड कर दो कि हमको इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कितना कॉपरेशन के वजह से या फिर कितना मेंबर्स कॉपरेट कर रहे हैं, उनका चार्ट निकालो, स्टैटिस्टिक्स निकालो। तो उसी प्रकार हम एक डेमोक्रेटिक का इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। ओवरड्यू नहीं रखकर उनको एक प्रोग्रेसिव वे में ला सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यूजुअली द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीन मेड ऑफ और द एडिटोरियल पेज हैज़ बीन एनालाइज। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर योर ऐसे पार्ट, ठीक है। अगर आपको ऐसे पार्ट में ज़रूर हेल्प होगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे को इम्प्रेसिव लगा, आपके सामने ला दिया। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।